नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज इस खास पेशकश में धर्म संसद में हम बात कर रहे हैं अभय सिंह की। वो अभय सिंह जो खुद को IIT बाबा बताता है। अभय सिंह ने न्यूज नेशन के कार्यक्रम में जो भी कुछ किया उसे पूरे देश ने देखा। लगातार तब से अब तक चर्चा हो रही है अभय सिंह के व्यवहार पर, अभय सिंह के बाबा होने के दावे पर, संत खुद को कहने के दावे पर। आज हम इस धर्म संसद में कुछ खास मेहमानों के साथ, देश के जाने माने धर्म गुरुओं के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल में एक संत या बाबा जो खुद को कहता है उसका आचरण होना कैसा चाहिए। और अभय सिंह ने जो कुछ किया न्यूज नेशन के स्टूडियो में, क्या वो संत और बाबा के आचरण पर ही खरा उतरता है या नहीं? अगर नहीं तो आगे अभय सिंह के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, और अगर एक्शन होना चाहिए तो एक्शन लेगा कौन? शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। मैं FIR लोड कर रहा हूँ। अभय सिंह उर्फ IIT बाबा, वो नाम जो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बेहद चर्चित हुआ। महाकुंभ में जितनी चर्चा साधु संतों के तप और त्याग की नहीं हुई, उससे ज्यादा इनकी हुई। इसलिए न्यूज नेशन ने इन्हें सनातन पर चर्चा के लिए स्टूडियो बुलाया, लेकिन IIT बाबा ने हिंदू धर्म गुरुओं के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। तय हुआ कि पहले बाबा का अकेले इंटरव्यू होगा, फिर संतों के सवाल होंगे। बहरहाल हमारे एंकर रोहित रंजन और अमृता गर्ग ने उनसे सनातन समेत तमाम मुद्दों पर बात की। इस इंटरव्यू के बाद स्टूडियो में हिंदू धर्म गुरुओं को बुलाया गया, जिनको देखते ही IIT बाबा भड़क गए। क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों वाले ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे धर्म गुरुओं ने IIT बाबा को शास्त्रार्थ के लिए मनाने की कोशिश की, उनको सवालों का सामना करने को कहा, लेकिन IIT बाबा अपनी जिद पर अड़े रहे। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? शांति से बैठिए। का बेड़ा गर्क कर रखे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। हिंदू धर्म गुरुओं की बातों को अनदेखा करते हुए IIT बाबा लाइव शो छोड़कर जाने लगे। इस दौरान वो काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद हिंदू धर्माचार्य के शरीर पर गर्म चाय फेंक दी। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कर देंगे। क्या बोल रहा है? तमाम मिन्नतों के बावजूद IIT बाबा शो में सच का सामना करने के लिए नहीं रुके। वो जाने को आतुर दिखे। उन्होंने धमकी देकर हमें डराने की कोशिश भी की। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे, ठीक है? गेट बंद नहीं है, गेट स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रखे हो? गेट खुलवाइए। तुम लोगों के साथ लाइव किया। IIT बाबा स्टूडियो का गेट बंद होने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन सच ये था कि स्टूडियो का गेट बंद नहीं था। IIT बाबा ने अपने से उम्र में बड़े और अनुभव में ज्यादा धर्म गुरुओं का लाइव शो के दौरान अपमान भी किया। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे क्या किया? हिंदू धर्म गुरुओं और न्यूज नेशन के एंकर ने IIT बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर से धमकी देने पर उतर आए। सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो।
एक मिनट निकलो सबके केस करूंगा मैं। तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना फिर गेट खुला हुआ है कोई गेट नहीं। जवाब दो। कोई गेट नहीं। कैसे कहा इंडिया हारेगा? हंगामा मचाने के बाद आईआईटी बाबा स्टूडियो से बाहर तो निकल आए, लेकिन न्यूज नेशन के ऑफिस के कॉरिडोर में धरने पर बैठ गए। आईआईटी बाबा के पीछे धर्म गुरु भी निकले और फिर वाद विवाद हुआ। कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? आज सनातन का बेड़ा करके क्या नहीं? किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, इसको ही बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इस दौरान न्यूज नेशन के पैनल में मौजूद मनोवैज्ञानिक ने आईआईटी बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। लिहाजा हिंदू धर्म गुरुओं ने अभय सिंह के संत होने पर सवाल उठाया। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गरम फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आईआईटी बाबा ने न्यूज नेशन के गेट पर भी धरना दे दिया। इस बीच बाबा के आसपास भीड़ आई और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने बाबा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुए। न्यूज नेशन के गेट पर आईआईटी बाबा का हंगामा जारी रहा और वो पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं थे। सवाल ये कि खुद को संत कहने वाले अभय सिंह का आचरण क्या संतों जैसा था? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमने धर्म संसद का आयोजन किया है। आज शंकराचार्य खुद बताएंगे आईआईटी बाबा का सच। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बताएंगे बाबा के खिलाफ क्या एक्शन होगा। संत सच से पर्दा उठाएंगे और न्यूज नेशन बताएगा गेट न खुलने और साजिश के आरोपों का सच क्या है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। तमाम संतों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन में संत होने का मतलब क्या होता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन हमारे साथ रविंद्र पुरी जी जुड़ चुके हैं। आप अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के। रविंद्र पुरी जी, आईआईटी बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं अक्षय जी, उनको आपने देखा होगा न्यूज नेशन पर कल। हर किसी के जहन में कल से लेकर अब तक यही सवाल है कि संत की परिभाषा क्या है सनातन में? संत का आचरण कैसा होना चाहिए सनातन के हिसाब से? रविंद्र पुरी जी। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और किए दे दे अपना रंग। और हमने बाबा जी को देखा और देखिए इनको सोशल मीडिया ने बाबा बना दिया है। हमारे यहाँ परंपरा है, जब भी हमें कोई नया संत हम बने थे या हम आगे बनाते हैं, उसमें सबसे पहले उसको हम शिक्षा देते हैं। हमारी अपनी शिक्षा है, हमारी जो अखाड़ों की परंपरा है वो उसको दी जाती है। और आपने देखा होगा कि जब भी नए संत, इनको हम मनमुखी संत कहते हैं। जी रविंद्र पुरी जी। और हमारे परंपरा जब भी नए संत बनते हैं उस समय उसको अखाड़े में रख करके उसको कैसे बोलना है, कैसे बैठना, कैसे समाज में जाना है। और हमारे अखाड़ों की परंपरा 5-6 साल तक हम गुरु के समीप उसको रखते हैं। उसके पश्चात उसको दिगंबर की दीक्षा दे करके तब वो समाज में जाता है। परंतु सोशल मीडिया ने इनको तुरंत संत बना दिया। महाकुंभ का पर्व था, उस समय ऐसा छा गए कि सभी बाबा फेल हो गए, यही बाबा आगे आ गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की देन है। और देखिए, लगते तो बहुत अच्छे हैं, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये उग्र हो जाते हैं तो इन्होंने जो हरकत की है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और मैं चाहूँगा कि इनको ज़्यादा रिस्पांस ना दिया जाए। और अभी आपने देखा होगा, बोले जी इंडिया हार जाएगा, अब उन्होंने भविष्यवाणी करनी शुरू की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको जो है ज़्यादा रिस्पांस ना दिया जाए, इनको थोड़ा सा दूर रखा जाए, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी जो आपने बातें कही हैं उनका मतलब मैं थोड़ा और दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूँगा। आपने कहा कि सोशल मीडिया ने रातों रात इनको संत बना दिया।
इसका मतलब ये कि इनको संत ना माना जाए, ये संत नहीं है, सोशल मीडिया से पब्लिसिटी पाए एक स्टार हैं जो कोई भी हो सकता है। देखिए, आप इनको संत बोलते हैं, उन्हें ये संत कहाँ से बने, कौन सी परंपरा के संत है? कभी ये काला कपड़ा पहनते हैं, कभी सफेद पहनते हैं, कभी भगवा पहनते हैं, कभी टी शर्ट पहनते हैं। जो संत होता है, हमारी वेशभूषा भिन्न है। हम आपके चैनल पे बैठे और भी संत आपके वहाँ बैठे हैं, सबकी वेशभूषा, हमने भगवा पहना है, भगवा धोती पहनी है, भगवा कुर्ता पहना है। हम दाढ़ी नहीं काटते हैं, मूछ नहीं काटते हैं, अगर काटेंगे तो पूरा हम मुंडन करते हैं या पूरे बाल हम रखते हैं। तो परंपरा में तो अभी है ही नहीं। अभी ये परंपरा का इनको कोई ज्ञान ही नहीं, संत कहाँ से हुए? मैं समझ इनको संत कहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कल जिस तरीके से न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आईआईटी बाबा का व्यवहार रहा, आप उसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई एक संत का आचरण ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं चाहूँगा दोबारा आप इसको अपने चैनल पे ना बुलाएं, और इसको जो भी इसने जो कुकर्म किए सबको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी बाई चांस इंडिया जीत गया होता, मैं समझता हूँ पूरा भारत इसको गुरुजी करता। तो जब इन्होंने ये कहा था कि इंडिया हारेगा, अगर इंडिया हार जाता उस समय क्या होता? आप सब कहते रहे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी ये गुरु बन जाता। इसीलिए इसको जो पूरा इसका जो भी इसने कार्यकलाप है, सबका जो है, जो पाखंड है, उसको सबके सामने लाना अति आवश्यक है, ताकि लोग इनको फॉलो करना बंद कर दें। ठीक है, रविंद्रपुरी जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईआईटी बाबा का जिस तरीके का आचरण रहा कल न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में, उसके बाद कई सवाल हैं लोगों के जहन में। भगवान की ध्यान साधना से साधु अपने मन और आत्मा की शुद्धता के लिए तमाम तरीके का जो जतन है वो करता है, लेकिन आईआईटी बाबा के व्यवहार में, आचरण में वो शुद्धता आपको नजर आई क्या? नहीं, मैं हम उनके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं। आईआईटी बाबा कुंभ में आए थे, इतना सुना जरूर था हमें। जी, हमारा ये कहना है कि पहली शर्त है संन्यास धारण करने की कि जो कुछ पुराना है उसको छोड़ दें, तभी तो हम नए जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। नया जीवन हमको और हम नए जीवन को अंगीकार कर सकेंगे। जी, अगर हमने पुराना सब कुछ बरकरार ही रखा है तो फिर नया जीवन हमारे अंदर आएगा कैसे, उतरेगा कैसे? इसलिए पहली शर्त यही होती है कि गृह त्याग किया जाता है। बिल्कुल। गृह त्याग का मतलब है कि पुराना नाम, पुरानी डिग्री, पुराने संबंध, पुरानी चीज़ें सब छोड़ देनी हैं। तो अब जब आप संन्यास धारण करते हैं और कहते हैं हम आईआईटी बाबा हैं, आप आईआईटी बाबा अगर हो तो फिर संन्यास कहाँ हुआ आपका? आप तो पुराना लेके ही चल रहे हो इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो नियम ये है कि पूरी तरह से पुराने को बुला करके नए में ठीक आगे बात, बढ़ा आप कह रहे हैं अपने अतीत को भुलाना होता है। लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अक्सर हम ये देखते आए, सुनते आए कि साधु कभी भी शास्त्रार्थ से इनकार नहीं करते, पर आईआईटी बाबा ने न्यूज़ नेशन पर धर्मगुरुओं से संवाद करने से मना कर दिया, उल्टा सवाल करने पर धर्मगुरुओं पर चाय फेंक दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? अब क्या घटना हुई है हम अनुमान कर पा रहे हैं आपके बताने से, लेकिन पूरी घटना से तो हम विज्ञ नहीं हैं, इसीलिए क्या कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आपको अगर किसी की बात को सुनने में समस्या है, आप उससे बात शुरू ही मत करो। इसीलिए तो एकांत शांत स्थान में लोग चले जाते थे साधना उपासना करने के लिए। आप समाज में भी रहते हैं, जैसा कि आपने बताया, आप कह रहे हैं कि हम ज्ञान और विज्ञान को जोड़ करके परोस रहे हैं। तो अब जोड़ने के लिए पहले विज्ञान का ज्ञान आपने किया, आपने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, पहले उसके लिए भी तो कुछ समय लगाओ। जितना समय आईआईटीएन बनने के लिए आपने लगाया, कम से कम उतना समय तो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने में लगाओ, उसके बाद तब फिर जोड़ने की बात करना। आपने अपना पूरा जीवन लगभग कई वर्ष, 15 से 20 वर्ष आईआईटीएन बनाने में लगा दिए।
अब 15 से 20 वर्ष अध्यात्म को जानने में भी तो लगाइए, उसके बाद तब दोनों का ज्ञान प्राप्त करके कुछ करना चाहे करिए। जी आपने IIT छोड़ा, तुरंत आप अध्यात्म के ज्ञानी बन गए। माने अध्यात्म का ज्ञान जो है चुटकी है कि यूं करो और पा जाओ। जी बिल्कुल। तो लेकिन देखिए, ये आपने सुना अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को। हमारे साथ धर्म गुरुओं का, साधु संतों का एक और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल में संत की परिभाषा होती क्या है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित महेंद्र मिश्रा जी, हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी हैं, हमारे साथ महंत आदित्य कृष्णगिरी जी हैं, साध्वी कंचन गिरी जी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, साध्वी विश्वरूपा जी हैं, हमारे साथ स्वामी आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ स्वामी वेदमूर्ति सरस्वती जी हमारे साथ हैं, यतिमा चेतनानंद जी हैं और हमारे साथ महंत कैलाशनाथ हठयोगी महाराज जी भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे कि देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा, मैं साक्षी नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं उनमें से कुछ साक्षी भी हैं। हमारे साथ स्वामी वेदमूर्ति नंद सरस्वती जी हैं, महामंडलेश्वर। महाराज जी, मैं पहले थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, शास्त्रों के हिसाब से आचार्य का, संत का, बाबा का मतलब क्या होता है? जी देखिए, कल जो घटना घटी, हमारे राज मिश्रा जी ने कल कहा था, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होना चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन से, वचन से और कर्म से एक हो वो महात्मा होते हैं, वो संत होते हैं। सबसे पहले आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इनको IIT बाबा कहना बंद करें, क्योंकि ये IIT के नाम पर एक कलंक है। इतनी बड़ी उच्च शिक्षा को वो इस तरह कर रहे हैं, नाम बदनाम कर रहे हैं अपने पागलपन के द्वारा और अपने जो कुकृत्यों के द्वारा। इनका जो कल का जो तांडव था, जब साधु संत लोग आए, विद्वान लोग आए, और हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है, लेकिन वो शास्त्रार्थ करने से पहले ही वो ऐसा नौटंकी करने लगे। जैसे ही हम लोग एंट्री किए, वो हम लोगों को देख करके और वो कप का प्याला लेकर के और उठा करके फेंक के मार दिए। कोई पुरानी शत्रुता थी आपसे? कोई हमसे काहे की शत्रुता होगी उनसे? देखिए, हम लोग सबसे पहले दिक्कत ये था कि वो स्वयं अपने आप को कल्कि कहता है, मैं कल्कि का अवतार हूँ। ठीक है। फिर कहता है मैं कृष्ण का अवतार हूँ, फिर कहता है मैं शिव का अवतार हूँ। अब बताइए, जो कह रहा है मैं भगवान का अवतार हूँ, वो अपने माता पिता का क्या सम्मान कर रहा है? अभिवादन शिल्यस्य नित्यम वृद्धो पशो बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारे यहाँ मातृदेवो भव कहा गया है, पितृदेवो भव कहा, तब आचार्य देवो भव कहा गया। आचार्य राज मिश्रा जी भी हैं। आचार्य जी, माइक ले लीजिएगा। कल हमने देखा, पूरे देश ने देखा, आपके ऊपर IIT बाबा ने चाय फेंकी थी। जख्म वगैरह तो नहीं हुआ है, आप बच गए हैं, सुरक्षित हैं? थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट क्योंकि वहाँ रोहित जी थे और उन्होंने ठंडा पानी डाल दिया था, फीमेल एंकर जो भी थी उन्होंने भी पानी वानी डाल दिया, तो उससे हो गया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब हतप्रभ हुए एक साथ, आप चौंक गए क्या? मैं सोच कर आया था शास्त्रार्थ करने के लिए। जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ तो मुझे लगा कि एक अच्छी बात करेंगे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसका सम्मान करेंगे और उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिससे सनातन में जो युवा है वो सनातन की तरफ अट्रैक्ट होगा, सनातन को समझेगा। लेकिन जब यहाँ पर हुआ क्या था, कुछ हुआ थोड़ी ना था। मैंने तो सिंपल सा प्रश्न किया था कि अब यहाँ पहुंचे कि आप अगर उस वीडियो में देखेंगे तो मैंने वो वीडियो हम इस वक्त दिखा रहे हैं दर्शकों को। मैंने लेकिन कुछ उसमें, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ, आपके जो कुछ आलोचक हैं या जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, आपने तो पहले उनका हाथ पकड़ा था। हाथ क्यों पकड़ा? मैंने हाथ पकड़ा इसलिए था, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सबसे पहला शब्द कहा था कि देखिए यहाँ कोई आपका विरोधी नहीं है, आपसे वही प्रश्न किया जाएगा जो प्रश्न आपके लिए बेहतर है, जो सनातन से रिलेटेड प्रश्न है। मैंने कहा यदि आप भाग जाएंगे तो हो सकता है कि समाज के कुछ लोग आपको पाखंडी कहें, क्योंकि आप वायरल हो रहे हैं, और इस प्रकार अगर भागेंगे तो युवाओं में गलत संदेश जाएगा कि अगर व्यक्ति को नॉलेज होती तो व्यक्ति भागता क्यों। इसलिए मैंने कहा कि आप प्लीज अपने चेयर पर बैठ जाइए। अच्छा, मुझे यह ध्यान नहीं था कि उनके हाथ में एक्चुअल में चाय का कप है। जैसे ही मैंने सिर्फ हाथ पकड़ने का प्रयास किया, हाथ पकड़ा था कि आप बैठ जाइए, मैं बिठाने के लिए कह रहा था और इतना कहते ही उठा करके उन्होंने चाय डाल दिया। अब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है वो सब देख करके, मैं बड़ा हतप्रभ था कि मगर ये क्या हो सकता है। तो आपको गुस्सा नहीं आया? देखिए, गुस्सा आने, मुझे तरस आ रहा है, वो व्यक्ति मानसिक बीमार है, गुस्सा आने वाला विषय नहीं है।
मैं अगर क्रोध करता तो मैं वापस कुछ अटैक नहीं करता, लेकिन चाय डलने के बाद भी यदि आप देखेंगे तो शायद मैंने कोई प्रहार नहीं किया है या मैंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। पूरी वीडियो उठा करके देख लीजिए, पूरी क्लिप उठा करके देख लीजिए, मैंने कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो वेद विरुद्ध कोई शब्द हो। मुझे लगता है कि समाज को जिसके प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए थी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, उसका इलाज कराना चाहिए था, उसको मतलब बाबा संत भगवान सनातन में मजाक चल रहा है क्या भाई? है किसको भी कह दे मैं भगवान शराब पी कर आए नाली पड़ा रहे। अभी हमने सुना अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, रविंद्रपुरी जी को, वो कह रहे हैं कि आप इनको बाबा ना कहें, संत ना कहें। आप सहमत हैं इस बात से? निश्चित रूप से। मैंने तो कल जब हम यहाँ एंटर हुए तो मैंने अभय सिंह जी कह के ही उनसे बात की थी, और आपके स्टूडियो में जब वो आए तो उन्होंने भी ये कहा कि मुझे अभय सिंह कहा जाए, मैं अभय सिंह कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें अपने आप को कहा कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, और जब हम एंटर हुए तो वो इतने हीनियस हो चुके थे कि हमें लग रहा था कि अगर उनके हाथ में कुछ और होता। उनके हाथ में एक डंडा था जिससे जो हाथ रख के माला जाप करते हैं, उन्होंने उससे मिश्रा जी पर प्रहार किया। मैं मंच पे ही थी क्योंकि हम सब ये चाहते थे कि वो शांति से धैर्य रखकर बैठे और हमसे वार्तालाप करें ताकि उनकी एक सही इमेज समाज में जा सके। आज जो युवा है, मेरी आपत्ति इस बात पे थी अनुराग जी कि आज जो युवा है वो उसका आइकॉन एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो है, जो हर तरीके का है। हम किस तरफ अपने युवा को ले जाना चाहते हैं? एक तरफ हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं जिसमें लिप्त होकर, जिसमें हम अपने आप को खो देते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनका जो आचरण था वो एक ऐसा आचरण था कि वो कल किसी को भी आहत कर सकते थे, कुछ और भी घटना यहाँ घट सकती थी। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये अभय सिंह जो भी कुछ कर रहे हैं ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये कुंभ अगर उपलब्धि बना तो वो अभय सिंह के लिए बना, पीआर के लिहाज से, पब्लिसिटी के लिहाज से। कल भी जो कुछ किया उन्होंने स्टूडियो में न्यूज़ नेशन के, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी कहने लगे गेट बंद है, कभी कुछ और कहने लगे, वो सब कुछ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, पहली बात तो वह अभय सिंह महामूर्ख व्यक्ति है। एक समझदार व्यक्ति का आचरण इस प्रकार का नहीं हो सकता। कल आपके चैनल पे जिस प्रकार से हम लोगों ने वीडियोस को देखा, और जहाँ तक उसको बाबा कहने का अर्थ है, वो बाबा तो है ही नहीं। बाबा तो छोड़िए, संत उसको बनाया जा रहा है। और ये सब मीडिया की तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, उसके द्वारा उसका जन्म हुआ है। और एक सभ्य व्यक्ति का सभ्य समाज में इस प्रकार का आचरण यह स्वीकार्य नहीं है। वह आपके स्टूडियो में एक पैनलिस्ट को, गेस्ट को वो मार रहा है, कोशिश करिए मारने की, ये अपराध है। गलती चाय फेंक रहे, चाय फेंकने का काम किया। गरम चाय थी, उसने कहकर मंगाई थी, और उसके बाद उसने वो बिल्कुल वहां से बहुत कीनली उसने उसको छुपाया अपने अंदर, और वो उसके बाद उसको फेंका है। और उसको फेंका। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, देखिए अभी पूजनीय जगत गुरु जी ने और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने, पूजनीय रविंद्रपुरी जी महाराज ने जो अपना वक्तव्य दिया है, हम उसके पक्ष में खड़े हैं। और जो पुत्र अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, वह राष्ट्र का सगा, संतों का सगा कैसे होगा? ये कुंभ में एक व्यक्ति गया होगा, उसको पब्लिसिटी मिल गई, हमने उसको संत बाबा बना दिया। मुझको लगता है कि दुर्भाग्य है, इस प्रकार के व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और इसकी जो वेशभूषा है, ये वेशभूषा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सनातन को बदनाम करती है। और रुद्राक्ष धारण करता है, धोती कुर्ता पहनता है, त्रिपुंड लगाता है, कमंडल रखता है, इस पर भी एक्शन होना चाहिए। हम सभी साधु संत उसका विरोध करते हैं। ऐसा व्यवहार समाज में स्वीकार करने योग्य है ही नहीं।